नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2021 के 10वें शिफ्ट यानी 18 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट का मैथ्स का सलूशन करने वाले हैं। इससे पहले आपको 9 शिफ्ट का सलूशन मिल गया है। अगर आपने सीजीएल 2021 सॉल्व पेपर्स प्लेलिस्ट नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। दूसरी चीज़, पीडीएफ अभी टाइम नहीं मिला है। पीडीएफ टाइम मिलते ही कंपाइल करके मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए होना सब्सक्राइब करना अगर यूजफुल लगेगा तो ये सब आपका काम है। आप अपने एंड पे देख लेना, मेरा काम बस आपको कंटेंट प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न पे आते हैं और सारा प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा। एकदम डिटेल में मैं समझाने की कोशिश करूंगा, फिर भी कम समय में हो जाता है तो मैं प्रश्न देखो। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी गई, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा पूछ लिया गया। आसान सा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप सॉल्व कर सकते हो सेक को टेन में बदल के। हमने क्या किया, हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यानी लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी 2 टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 3.5 यानी 2 टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 3.5 में से एक घट जाएगा यानी 2 सही 1/2 यानी 5/2। यानी यहाँ से हमारा टेन स्क्वायर थीटा बराबर 5/4 या टेन थीटा बराबर √5/2 हो जाएगा, हो जाएगा। अब आपको निकालने को कहा गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। आप देखो ये दिया गया √5, कौन सा, ये दिया गया 2, तो ये कितना हो जाएगा 3। आपसे कहा गया कॉस थीटा हो गया 2/3 और साइन थीटा हो गया √5/3, तो दोनों जुड़ेगा तो 2 प्लस √5/3 आपका उत्तर हो जाएगा। वैल्यू पुटिंग में क्यों नहीं जाता आपको पता चल गया होगा, क्योंकि हर जगह वैल्यू पुटिंग नहीं वो होती है, फिर उसमें टाइम क्यों किल करें। अलजेब्रा का सुंदर सा प्रश्न, ए प्लस बी प्लस माइनस सी बराबर 5, ए बी माइनस बी सी माइनस सी सी बराबर इतना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बताओ। देखो अगर हम इसका स्क्वायर करें तो हमें क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी 2ab प्लस 2 इंटू बी इंटू माइनस सी यानी -2bc और प्लस 2 इंटू माइनस सी इंटू ए यानी -2ca, ये बराबर 25 हो जाएगा। आप यहाँ पे देखो दो कॉमन ले लो तो मिलेगा ए बी माइनस बी सी माइनस सी, जिसकी वैल्यू 10 है यानी ये लिखा हुआ है 20, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस 20 बराबर 25, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी 25 माइनस 20 यानी कि 5। ये आपको 5 अलग अलग कंपनी है ABCDE, 2015 में वो टीवी मैन्युफैक्चर करती हैं और आपसे कहा गया देखो ये आपको पाई चार्ट जो दिया गया इसमें टीवी कितना मैन्युफैक्चर करती हैं और कितना सेल करते हैं ये दिया गया। अब आपको दिख रहा होगा आपको अलग अलग कंपनी ABCDE दिया गया। परसेंटेज में टीवी वाला ऑरेंज कलर वाला है और बाकी ब्लू कलर वाला जो है वो है कि कितना बनाती हैं। ओके, व्हाट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीवी सोल्ड बाय कंपनी ए टू दैट ऑफ कंपनी बी इन 2015। 15 में ए द्वारा बेची गई टीवियों की संख्या और बी द्वारा बेची गई टीवियों की संख्या का अनुपात। देखो 64 बनाती है, उसका 75% बेच देती है यानी 64 गुणे 75 ए ने बेचा, ठीक है, 1000 में आंकड़ा दिया गया। और बी ने कितना बेचा, 90 बनाती है, 64% बेचती है यानी 90 गुणे 64 इसने बेच दिया। बटे 100 यहाँ भी आएगा, 75/100/100 इधर भी आएगा। परसेंटेज जब कैलकुलेट करोगे परसेंटेज को वैल्यू में तो 100 कट जाएगा, 64 से 64 कट गया, 15×5 = 75, 15×6 = 90 यानी अनुपात 5:6 हो गया। नाव की बात की गई, कहा गया एक नाव 56 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 3.5 घंटे में जाती है। 56 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी 56/3 यानी 56/7/2 यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी 16। कहा गया रेशियो ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3:1, यानी बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, सॉरी बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड का जो रेशियो है वो 3:1 है, ठीक है। तो कहा गया कि बोट को 41.6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा। हमें मतलब ही नहीं कि ये रेशियो कितना है, हमें स्पीड पता चल गई थी डाउन स्ट्रीम 41.6 जाना है तो टाइम कितना लगेगा 41.6/16, तो 16 दूना 32, 16 छक्का 96 यानी 2.6 घंटे लगेंगे। ये फर्जी दिया गया था बस आपका टाइम किल करने के लिए। लो एक और करामाती, ए बराबर 60 अंश, इसकी वैल्यू 8 cos A यानी 8 × cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 यानी इसकी वैल्यू 4 प्लस 7 सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है 2, तो 7 दूनी 14 माइनस टेन 60 का स्क्वायर यानी कि 3/10 × sin 30 यानी 10 × 1/2। ऊपर कितना हो गया 4 14 18 में से 3 जाएगा 15/5, 15 में 5 से डिवाइड करोगे 3 उत्तर। अगले प्रश्न में क्या कहा गया एक शॉपकीपर है 28% की छूट देता है फिर भी 30% का प्रॉफिट होता है। सेम प्रश्न किसी शिफ्ट में पूछा गया, 30% का प्रॉफिट होता है और उसका प्रॉफिट जो है रुपए में 39 रुपये 90 पैसे का है, तो मार्केट प्राइस बताएं। देखो 30% का क्या हो गया
प्रॉफिट। 30% का प्रॉफिट जो है वो रुपए में 39 रुपये 90 पैसे के बराबर है, यानी 1% कितना हो जाएगा, 1% कितना हो जाएगा, 1% कितना हो जाएगा 1.33 रुपीज़, यानी 100% कितना हो जाएगा 133, यानी 133 रुपये क्रय मूल्य। 133 पे वो 39 रुपये 90 पैसे का फ़ायदा कमाता है, यानी 172 रुपये 90 पैसे उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। कितने परसेंट डिस्काउंट के बाद, 28%, यानी कि मार्केट प्राइस पे 28% का डिस्काउंट, यानी 72/100, यानी 18/25 में बेचने के बाद इतने में बिकती है वस्तु, ये सेलिंग प्राइस है। यहाँ से मार्केट प्राइस पूछा गया था, काट पीट दो, जो कट पीट रहा है 18 से काटोगे 18 9 162, ठीक है। ये 10 109, 18 95 और 18 95, 1 मिनट, 18 9 कितना होता है 9 8 72, 162, 10 109 और 18 छक्के 108, यानी 9.6 के करीब ये हो जाएगा। और 25 से 9.6 में गुणा होगा, तो आप गुणा कर लो, 25 गुणे 9 100 और 225 और 15 और 240 आपका हो जाएगा। क्लियर। एक वृत्त है जो एक त्रिभुज में बना हुआ है, ठीक है, एक त्रिभुज में बना हुआ है वृत्त, ये इस तरह से बना हुआ है। कहा गया ए बी बी सी सी ए को पी क्यू आर पे टच करता है, ए बी बी सी और सी ए को टच करता है, इसको पी पे टच करता है, इसको क्यू पे टच करता है, इसको आर पे टच करता है। ए बी माइनस बी सी की वैल्यू 4 दी गई, यानी बी सी अगर एक्स है तो ये एक्स प्लस 4 है, ठीक है। कहा गया ए बी माइनस ए सी जो है वो 2 है, यानी कि इसकी वैल्यू एक्स प्लस 2 होनी पड़ेगी। पेरीमीटर 32 है, तो ए सी की लंबाई बतानी। पेरीमीटर 32, अब देखो पेरीमीटर अगर 32 है तो आप कहेंगे तीनों भुजाओं का योग, यानी 3x + 6 बराबर 32, 3x + 6 बराबर 32, यानी 3x बराबर कितना हो जाएगा 26, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 26/3। अब x बराबर 26/3 हो गया, तो आपसे पूछा गया AC की लंबाई यानी x + 2, तो इसमें 2 जुड़ेगा तो 26 6 32/3 हो जाएगा। पता नहीं क्यों वृत्त दिया गया, मुझे समझ नहीं आया। जब हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाते तब भी आपको ये प्रश्न करवाया था, कहा गया कि 2 टावर हैं P और Q, ठीक है, एक एकदम मतलब इन दोनों के रास्ते के मिडिल में, एकदम मिडिल में कहने का मतलब कि अगर दूरी ये वाली ये है तो ये वाली दूरी भी है। एक का कोण 45 डिग्री का है, एक का कोण 60 अंश का है। आपको पता है जो ज़्यादा कोण बनाएगा वो ऊंचा होगा, जो कम कोण बनाएगा वो छोटा होगा। तो कहा गया पी और क्यू की हाइट, ये पी वाला है ये क्यू वाला है, ठीक है। पी और क्यू की हाइट का रेशियो बताना है। अब आपको पता है कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला A√3 हो जाएगा, अगर ये 45 है तो ये A हो जाएगा। अब P की हाइट आ गई A, Q की हाइट आ गई A√3, तो अनुपात A/√3, तो A कट जाएगा, यानी 1/√3। बाइसेक्टर दिखा मतलब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगेगा। कहा गया त्रिभुज ABC में A जो कोण है ना भाई, उसका बाइसेक्टर BC को D पे मिलता है। A का बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर है, D पे मिलता है। AB 9.6 है, AC 11.2 है, BD की लंबाई 4.8 है, तो ABC का पेरीमीटर बताना है। आपको पता होगा अगर AD एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है तो इसका जो रेशियो होगा वही इसका होगा। देखो 9.6 का आधा 4.8, तो 11.2 का आधा 5.6, ये वाला हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा के। अब अगर ऐसा हो गया तो आपको पूछा गया था क्या, पेरीमीटर जुड़ कितना हो जाएगा। ये देखो 9.6 4.8 ये हो गया 14.4 5.6 यानी 20 हो गया, और 20 और 11 31.2 आपका पेरीमीटर हो जाएगा। कहा गया कि एक क्या था, घनाभाकार ब्लॉक था, ठीक है। उसमें उसके हर सरफेस से कितने सरफेस होते हैं भाई साहब, कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं। हर सरफेस से क्या काट लिया गया है, एक हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन, यानी कि गहराई में ऐसे काट लिया गया। देखो ये इस तरह से आपकी गहराई में काट, ये ऐसे कटा, ऐसे इस वाले से कटा होगा, ऐसे ऐसे इस वाले से कटा होगा, ऐसे ऐसे इस वाले से कटा होगा, ऐसे ऐसे पीछे वाले से कटा होगा, ऐसे और ऐसे 6 साइड से कट गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सरफेस एरिया कितना होगा, तो पहले आप निकालेंगे कि जो घनाभाकार बॉक्स था उसका सरफेस एरिया जो कि होता है 6 × A², यानी कि 6 × 10 का स्क्वायर, तो 600 हो जाए। अब आप कह रहे हैं 6 क्या निकाल लिया गया, 6 निकाल लिया गया भाई साहब, 6 निकाल लिया गया हेमीस्फीयर। तो आपका पता है एक हेमीस्फीयर निकलता है तो एरिया में यहाँ पे देखो कितने की कमी करता है, πr² की, तो 6 मिलके कितने करेंगे 6 πr²। और गहराई ये वाला सरफेस एरिया तो रहेगा ही रहेगा, और एक गोले का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो 2 πr² होता है, तो 6 का हो जाएगा 12 πr², उतना जुड़ जाएगा। देखो कैसे, मैं अगर एक गोला काट के दिखाऊँ, मतलब एक अर्ध गोला, ये आपका मान लो क्यूबॉइडल बॉक्स था, तो इसमें से ये काट लिया गया, ठीक है, ये काट लिया। आपने कहा इसका 6 × A² इसका टोटल सरफेस एरिया होता, हमने एक काटा, तो ये आपको पता है ये वाला एरिया खोखला हो जाएगा, यानी इतना, यानी πr² ये वाला खोखला हो जाएगा। लेकिन छूने के लिए ये वाला हिस्सा तो रहेगा, ये गोले के अंदर वाला हिस्सा, यानी 2 πr² छूने के लिए रहेगा, और πr²
आपका ख़त्म हो जाएगा। यानी अगर अर्धगोला काटा जाता है कहीं से, तो आपको पता होना चाहिए, अगर कहीं किसी घनाभ से अर्धगोला काटा जाता है तो वो जो एरिया में बढ़ोतरी करता है वो पाई आर स्क्वायर की करता है, बस इतना याद रखना। तो 6 ऐसे काटे गए हैं तो 6 पाई आर स्क्वायर की बढ़ोतरी, यानी कि 600 प्लस 6 पाई आर स्क्वायर होगी। वैल्यू रख दो। आपको पता है जो काटा गया है उसका डायमीटर 4 है, यानी रेडियस हो जाएगी 2, तो ये हो जाएगा 600 प्लस 6 गुणे 22/7 और गुणे आर का स्क्वायर यानी कि 4। तो 6 चौको 24, 24 गुणे 22 कितना होता है भैया? 528 होता है। ठीक है, 528/7 कितना हो जाएगा? यानी 600 प्लस 528/7, 7 7 49, 7 5 35 सही 3/7, यानी 600 प्लस 75 सही 3/7, यानी 675 3/7। अगला प्रश्न देख लो। कहा गया एक शॉपकीपर 4600 की एक टेबल खरीदता है, 1800 की एक चेयर खरीदता है, और कहा गया कि टेबल को 10% गेन पे और चेयर को 6% गेन पे बेचता है। तो आपसे कहा गया ओवरऑल प्रॉफिट बताओ। अब देखो, इसको यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं था, आप इससे भी निकाल सकते हो कि 460 का लाभ यहाँ हुआ और इस पर 6% यानी 108 का लाभ यहाँ हुआ, और आप कह दोगे टोटल लाभ हो गया इतने का, और 4600 और 1800 यानी कि कितना? 6400 क्रय मूल्य है। गुणे 100 लगा दोगे तो भी परसेंटेज आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट बटे टोटल सीपी गुणे 100, तो ये 100 तो इससे कट जाएगा। 64 8 8 64, 8 से कटेगा, ठीक है, हाँ 4 से काट दो, ये 16 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, 115 हो जाएगा। 115 और 27 142, 142 में 16 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 2 से काटोगे 8, 2 से कटेगा 71, तो 8 से 8 64 सही 7/8 ऐसे भी आ जाएगा। अदरवाइज मिक्सचर एलिगेशन से करना चाहो, आपने कहा 10% गेन यहाँ हुआ, 6% गेन यहाँ हुआ, आप मान लो रिजल्टेंट x% का गेन होता है, तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 10 माइनस एक्स इधर और x माइनस 6 इधर, और ये जो रेशियो आएगा वो उनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो 46:18 के बराबर होगा, यानी 23:9 के बराबर होगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी यहाँ पे 9 का गुणा, यहाँ पे 23 का गुणा, और दोनों को कर दो बराबर। बराबर करोगे तो ये हो जाएगा 23x 9 32x बराबर 230 और प्लस 54 284, यानी कि 4 से काटेंगे 8, 4 से कटेगा 71, यानी x बराबर 71/8 इधर से भी आ जाएगा। ठीक है, मेथड जो भी मन करे। कहा क्या गया कि अमाउंट है 32,000, 20% पर एनम पे लगाया गया, 9 मंथ के लिए ब्याज पूछा गया, क्वार्टरली लग रहा है। आपको 12 महीने के लिए जो ब्याज दर दी गई वो 20%, क्वार्टरली मतलब कि तिमाही लगता है, तो 3 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा? 3 महीने का 5%। आपको पता है 9 महीने का ब्याज पूछा गया, यानी कि 5% 3 बार आएगा। देखो 3 महीने पे 5%, तो 5% 3 बार आएगा। 5% का सक्सेसिव कितना होता है? यानी कि अगर 20 रुपये इन्वेस्ट करें तो 21 रुपये मिलता है। ठीक है, तो 5% मतलब होता है 20 रुपये इन्वेस्ट करें तो 21, और 3 टर्म की पूछी गई तो 20 का क्यूब इन्वेस्ट करेंगे तो 21 का क्यूब मिलेगा, यानी 8,000 रुपये अगर इन्वेस्ट करते तो हमें मिलता है कितना? 9261। तो हमने इन्वेस्ट कितना करा? इसका 4 गुना, तो हमें ब्याज कितना, मतलब टोटल अमाउंट कितना मिलेगा? इसका 4 गुना, यानी 4 एकम 4, 4 छक्के 24, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 9 36 और 1 37 आपका आंसर आ जाएगा। कहा गया x² प्लस 1/x² दिया गया, x³ प्लस 1/x³। आपको पता है x² प्लस 1/x² दिया गया हो तो x प्लस 1/x बराबर होता है अंडर रूट में 23 प्लस 2 यानी कि 25 का वर्गमूल यानी कि 5। निगेटिव वाला क्यों नहीं आएगा? क्योंकि x 0 से बड़ा है। अगर x प्लस 1/x m हो तो x³ प्लस 1/x³ कितना होता है? m³ माइनस 3m, यानी 125 माइनस 3m यानी कि 3 5 15। 125 में से 15 कटेगा 110 आपका उत्तरम हो जाएगा। श्याम भाई साहब हैं 30 किलोमीटर 45 की स्पीड से, और अगले 1 घंटे 20 मिनट वो 51 की स्पीड से ड्राइव करते हैं, तो एवरेज स्पीड बताएं। देखो पहले वो गए 30 किलोमीटर, ठीक है, 45 की स्पीड से, यानी कि टाइम लगा होगा 30/45 यानी 2/3 घंटे, और अगले 1 घंटे 20 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट कितना होता है? 1 सही 1/3 यानी 4/3 घंटे, वो 51 की स्पीड से, यानी दूरी कितनी तय करेंगे? 51 गुणे 4/3 यानी कि 68 किलोमीटर। तो 68 किलोमीटर इधर दूरी तय करी और 30 इधर, यानी टोटल 98 किलोमीटर दूरी तय करी। कितने घंटे में? 2/3 प्लस 4/3 यानी कि 2 घंटे में। तो 98 किलोमीटर 2 घंटे में, यानी एवरेज स्पीड 49 किलोमीटर प्रति घंटे। देखो कहा गया कि आपको ये जो प्रश्न दिया गया वो डेली वेजेज और नंबर ऑफ वर्कर्स, यानी कितने कर्मचारी हैं और उनका वेजेस कितना। कहा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हुज डेली वेजेस आर लेस देन 450 और टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हुज वेजेज इज 650 एंड एवर, यानी 450 से कम वाले। 450 से कम वाले कितने भैया? 30। उनका अंतर निकालना है 650 से ज़्यादा वालों से, यानी 35 से। तो 35 और 30 का डिफरेंस कितना कठिन प्रश्न था? 5। कहा गया कि ये वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इन 3 संख्याओं को डिवाइड करने पे 2 7 और 19 रिमाइंडर छोड़े। तो आप सब में से 2 7, इसमें से 2, इसमें से 7, इसमें से 19 घटा लो, फिर HCF निकाल लो, वही हो जाएगा। यानी इसमें 124 हो जाएगा, इसमें 7 घटाने पे 217 हो जाएगा, इसमें 608 में से 19 घटाने पे कितना हो जाएगा? 589 हो जाएगा।
इसका एलसीएम निकालो तो 100 एचसीएफ निकालो 124 और 517 का, तो 124 एक कम 124, ये आपका हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 93। ठीक है, 93 और 124 का एलसीएम होता है, एचसीएफ होता है। आप वैसे कर लो 31 आ जाएगा, या फिर वैसे निकाल लो 31 या 93। अब 31 और किसका 589 का निकालो। 31 और 589 का एचसीएफ निकालने जाओगे तो 31 से 589 को डिवाइड करो, जो एचसीएफ है उसका, और 500, तो 31 इक्यानवे 31, ये बचेगा 27, यहाँ पे 9, तो 9 बार चला जाएगा, 9 कम 9 होती है 27, खत्म। यानी आपका 31 से ये भी कट रहा है, यानी एचसीएफ सबका 31 हो गया, तो वही 31 सबसे बड़ी संख्या होगी जिससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर ये आएगा। देखो जब प्रश्न रहे सिंप्लीफिकेशन का तो आपको बजाना ही बजाना। 3/4 ऑफ 32 ये 24 हो जाएगा, 24 46 कितना हो जाएगा 70, 70 में से 6 घटेगा 64। नीचे की बात करो, देखो 36 4 40, 40 का 3/4 गुना 30, 30 37 में से घटेगा 7, यानी 64/7 उत्तर। आपको जो पाई चार्ट दिया गया वो अलग अलग 5 स्कूल हैं जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स का दिया गया संख्या मिला के, और दूसरा वाला जो टेबल दिया गया है वो बॉयज़ और गर्ल्स का हर स्कूल में रेशियो दिखाता है। कहा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ बॉयज़ इन स्कूल सी, नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ई। बॉयज़ सी टाइप में, देखो सी में है टोटल 24% और सी में बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात है 5:3, यानी 8 रेशियो बराबर 24, यानी 3 रेशियो बराबर 9, यानी सी में बॉयज़ की संख्या हो गई 9%। और अगर हम ई स्कूल में गर्ल्स की संख्या की बात करें तो ई में टोटल है 15%, 15% में बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है, गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो वो 4:1, यानी 5 रेशियो बराबर 15, यानी 1 रेशियो बराबर 3, यानी 4 रेशियो बराबर 12, यानी कि ई में गर्ल्स का परसेंटेज है 12। बस आपका उत्तर आ जाएगा, यानी ई में 12% गर्ल है, मतलब ई के नहीं टोटल का 12% ई में गर्ल्स है। ठीक है, बस आपका उत्तर आ गया, यही रेशियो निकालना था। 3 3 9 3 चौको 12। कहा गया 3 संख्याओं का सम 98 है, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो 2:3, सेकंड और थर्ड का रेशियो 5:8 है, तो थर्ड नंबर बताओ। देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड का देख लो, रेशियो कितना है 2:3 इसका, 5:8 इसका, तो तीनों का मिक्स रेशियो निकालो। यहाँ पे खाली स्थान 3, यहाँ पे खाली स्थान 5, खड़ा गुड़ा यानी 10 15 और 24, यानी इनका अनुपात आ गया 10 15 24। अब आपसे पूछा गया थर्ड नंबर बतानी है, थर्ड नंबर है 24, आउट ऑफ 24 15 39 10 49, यानी 24/49 हिस्सा होगा। टोटल 98 है तो उसका 24/49 हिस्सा 48 हो जाएगा, या आप ऐसे कहो 49 रेशियो बराबर 98 तो 24 रेशियो 48। डीआई का प्रश्न है, कहा गया कैंपस ए और कैंपस बी अलग अलग कैंप हैं, कैंपस नहीं कैंप्स, ठीक है, ए और बी है समर कैंप, जिसमें कहा गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो इनरोल जो होते हैं, ठीक है, वो दिया गया अलग अलग सालों में। ए वाला है जो गाढ़ा पीला है और बी वाला है जो केवल पीला, ऑरेंज और पीला मान लो। कहा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन कैंप ए इन 2006 14 16 और 17, यानी ए में 14 16 और 17 में, ए में 14 16 और 17 में, तो 160 140 300 200 520, इसका रेशियो किससे निकालना है। बी में 15 18 और 19 में, बी में 15 18 और 19 में, तो 240 200 440 200 640 और 80 720, इसका रेशियो निकालना था। ये कटा 4 से काटोगे 13:18 आपका रेशियो हो जाएगा। ये संख्या बतानी है सबसे बड़ी संख्या इस फॉर्म की जो 22 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल नहीं। देखो 22 से डिविजिबिलिटी के लिए 2 से भी कटनी चाहिए, 11 से भी कटनी चाहिए। 2 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको पता है कि सम ऑफ मतलब जो लास्ट यूनिट डिजिट होनी चाहिए वो सम संख्या यानी 0 2 4 6 8 होनी चाहिए, तो ये तो आपका खत्म हो गया। ठीक है, नॉट डिविजिबल बाई 5 होनी चाहिए। आपको पता है कि अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 0 या 5 है तो वो 5 से कट जाएगी। इसका यूनिट डिजिट 0 है तो ये भी 5 से डिविजिबल संख्या हमें नहीं लेनी। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, अब इन दोनों में 11 का डिविजिबिलिटी का चेक कर लो। तो अगर मैं इस ऑप्शन पे जाता तो 11 दूना 22 1 14 11 1 11 3 30 11 दूना 22 8 85 11 से 77 और 8 88 11 8 88 हो जाता। ठीक है, और आप ये देखो ये वाली संख्या भी 11 से डिविजिबल आ गई, और इसको डिवाइड करो तो 11 दूना 22 और 1 14 11 1 11 3 36 11 3 33 और 3 35 11 3 33 2 22, यानी 11 दूना 22, ये दोनों कट रही हैं। अब आप कहोगे एलिमिनेट कैसे करोगे, आपसे कहा गया था बड़ी वाली संख्या, तो बड़ी वाली ये वाली है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। एक आदमी एक औरत और एक लड़का 3 4 और 12 दिन में कोई कार्य कर सकते हैं। कहा गया एक आदमी और एक औरत को कितने लड़के असिस्ट करें ताकि एक ही दिन में काम खत्म हो जाए। 3 4 12 दिन में करते हैं तो हम लिख सकते हैं मैन वीमेन और बॉय जो है रेशियो ले लो 12, यानी 12 यूनिट टोटल काम मान लो। तो आदमी करता है 4 यूनिट, औरत करती है 3 यूनिट, बॉय करता है 1 यूनिट।
हमें एक दिन में करना है, ठीक है, एक दिन में 12 यूनिट करना है। आपने कहा एक आदमी ले लिया यानी 4 यूनिट इसने कर दिया, एक औरत ले लिया यानी 3 यूनिट इसने कर दिया, यानी 5 यूनिट अभी बचा हुआ है, दोनों मिलकर 7 यूनिट। अब 5 यूनिट बचा हो, 5 यूनिट किसने करना है? लड़कों ने। लड़का एक दिन में 1 यूनिट, तो 5 यूनिट करवाने के लिए एक दिन में 5 लड़कों की आवश्यकता होगी। 25 प्रश्नों में यही मुझे दमदार लगा, अभी तक 23 प्रश्न जो करें। कहा गया कि पहले फिगर में बनाए दे रहा हूँ, कहा गया 2 सर्कल है, एक सर्कल ये वाला है, सर्कल नहीं या सर्किल जो भी आप बोलते हो, और एक सर्किल ये वाला है। एक का सेंटर P है, एक का सेंटर Q है, ठीक है। एक मिनट, इस प्रकार से मान लो, ठीक है, ये P इसका सेंटर है, ये मान लो P है इसका सेंटर, ठीक है, और इसको कहा गया मिला दिया गया है, ये मिला दिया गया, इससे सेंटर को इसके वाले मिला दिया गया और इससे इसके सेंटर को मिला दिया गया। ये Q हो गया, Q हो नहीं गया मतलब Q दिया गया है, ये P दिया गया है, ये C दिया गया है, ये D दिया गया है, ये A दिया गया है, ये B दिया गया है। आपसे कहा क्या गया AB को भी मिला दिया गया है, ठीक है। आपसे कहा गया CPB जो कोण है, देखो 2 सर्कल हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपको बस इतना फिगर दिया गया, काट रहे हैं एक दूसरे को, फिर P और Q इनके सेंटर हैं। कहा गया कि PAD को बढ़ाया गया है, PA को दोनों साइड में, एक सर्कल को C पे एक सर्कल को D पे काटती है। आपको निकालना है कोण X की वैल्यू निकालनी है, यानी इस वाले कोण की वैल्यू निकालनी है आपको। देखो आपको दिया गया ये वाला कोण कितना है, 100 डिग्री का, ये वाला कोण 100 डिग्री का हो गया, क्लियर है। CPB 100 डिग्री का, अगर ये 100 डिग्री का हो गया तो ये वाला हो गया 80 का, ये वाला 80 का हो गया, तो ये दोनों कितने के हो जाएंगे, 50-50 के हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, क्योंकि PA भी त्रिज्या P भी त्रिज्या, दोनों के सामने के कोण है, दोनों का योग 100 अंश, तो ये 50 ये 50, ये 50 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 130 डिग्री, ठीक, ये 130 डिग्री हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या काम करते हैं, इसको ये देखो हमने यहाँ पे एक कोण बना लिया और इसको मिला दिया। अब देखो DABM साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो आमने सामने के कोणों का योग 180, यानी ये वाला 50 हो जाएगा, कि 130 है। और जीवस BD द्वारा वृत्त के परिधि पे बना कोण अगर 50 अंश का है, तो केंद्र पे बना कोण कितने का हो जाएगा, 100। यही आपसे निकालने को कहा गया था। लो हाइट एंड डिस्टेंस का दूसरा प्रश्न, कहा गया 2 पोल हैं 10 और 17 और मीटर के, एक ही ग्राउंड पे खड़े हुए हैं। कहा गया उनके बीच की दूरी 24 है, तो आपको डिस्टेंस बताना है उनके टॉप के बीच की। ये 10 दिया गया, ये 17 दिया गया। आप अगर यहाँ से इसको मिला दें तो ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो गया, पूरा कितना था 17, तो यानी कि ये वाला पार्ट हो जाएगा 7, ठीक है, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 7। अब देखो ये 24 है, तो ये वाला 24, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 7 है, ये 24 है, तो ये कितना हो जाएगा 25 पाइथागोरस से। कहा गया कि अगर चीनी का मूल्य 20% कम कर दिया जाता है तो 2 किलो चीनी ज़्यादा मिल जाती है 360 में, ओरिजिनल प्राइस बताओ। देखो बहुत आसान सा प्रश्न है, अगर हम माने कि भैया 360 में पहले 10x क्रय मूल्य था, या 5x मान लेते हैं, 5x अगर क्रय मूल्य था, ऐसे देखो पहले हम मान लेते हैं 5 रुपये क्रय मूल्य, 5x क्रय मूल्य, तो 360 में कितनी मिलती होगी, 360/5x। कहा गया कि 20% कम हो गया, यानी कि अब 4x हो गया, तो 360 में अब कितने मिलेगी, 360/4x, और दोनों वजन का जो अंतर है वो 2 किलोग्राम है। ये कितना लिखा 90/x, ये कितना लिखा हुआ है 72/x, यानी ये 18/x आया, जिसकी वैल्यू आ गई 2, यानी x बराबर यहाँ से 9, और हमने ओरिजिनल क्रय मूल्य कितना माना था 5x, तो 5x कितना हो जाएगा 5 9 45, काम हो गया ख़त्म। तो ये थे भैया प्रश्न आपके जो करवाने थे 25 क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए हों, अगर समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना, और ये जो प्ले लिस्ट दिख रही होंगी, प्ले लिस्ट बोलने जा रहा था, ठीक है, तो वो चेक करते रहना, वीडियो जो दिख रही होंगी ये भी क्लिक कर लेना, चेक कर लेना कि कैसी वीडियोज़ हैं। बाकी चैनल पे यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाकी एक चीज़ और बतानी थी, कुछ लोग कह रहे थे नोटिफिकेशन उन्हें नहीं आ रहा, तो जो घंटा होता है, घंटा बोले तो बेल आइकन, उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन पे अगर ऑल कर लोगे, यानी ऑल नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए, तो घंटे बजा के नोटिफिकेशन पे ऑल कर देना, आपको घंटी बजाता रहेगा आपके दिमाग की। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल कमिंग एग्जाम्स। बने